जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे, सेट-मेट होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक को लेके आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी उस डिस्कशन की तरफ जाऊँ, जो आज का मेरा टॉपिक है, आप लोगों ने देखा कि टॉपिक हमारा है कि बुरे रिजल्ट्स से हिम्मत ना हारें। आपके पास जब डिफरेंट रिजल्ट आपके ख़राब हो जाते हैं, आप इम्तिहानात में खुदा न खास्ता फ़ेल हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना है, हमें किस अंदाज से ट्रीट करना है, इसके ऊपर बच्चों हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को देखने से पहले कुछ आप लोगों तक एक दो पॉइंट्स पहुंचा दूं, फिर हम इंशाल्लाह तबारक ताला इसकी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे मेन फैक्टर्स होते हैं, क्या ऐसे की पॉइंट्स होते हैं कि जिसके बारे में आप जो है वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं पहले चाह रहा था कि थोड़ा-सा अपना एक आइडिया दे दूँ आप लोगों को कि इस वक़्त आपसे कौन मुख़ातिब है, ताकि आप लोग जब मेरी बात को सुनें तो आपको एक आइडिया हो जाए इस बारे में कि जो बंदा डिस्कस कर रहा है आपसे, इसका क्या स्टेटस था एक वक़्त में और आज वो किस स्टेज पे मौजूद है। तो इन बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए यकीनी तौर पे आपको जो आपका लेक्चर डिलीवर करने वाला शख्स होता है उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। मैं मोहम्मद नवीद जाफ़र बेसिकली पीएचडी मैथमेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है जस्ट क्लोजिंग पे है। इंशाल्लाह तबारक ताला थीसिस मेरा ऑन गोइंग प्रोसेस में है। जल्द इंशाल्लाह तबारक ताला यही मोहम्मद नवीद जाफ़र, डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र के नाम से कहलाया जाएगा इंशाल्लाह। तो बच्चों, मैं अपना ये ओवरव्यू जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा भी और मैं वैसे भी, ताकि आप मेरी जब बात सुने तो उसकी इम्पोर्टेंस आप तक पहुँचे, आपको ये आइडिया हो कि आप किस बंदे से क्या बात करने जा रहे हैं। सो बच्चों, मैं अब बताऊँ तो पीएचडी मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया, पीएचडी मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ और लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जो है वो एक सीनियर लेक्चरार की जॉब पे जो है इस वक्त हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल किया हुआ है, विन किया हुआ है यूनिवर्सिटी लेवल पे। मैं जस्ट एक स्केच खींचने के बाद जब उधर आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा एक्चुअली कि वो सफ़र मेरा कहाँ से शुरू हुआ था, वो कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ मैं उसको लेके गया। मैं बच्चों आप लोगों से बात भी करूँगा, लेकिन पहले आप मेरी थोड़ी एक डिस्कशन को सुन लीजिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। मैं बात कर रहा था अपने बारे में, मोहम्मद नवीद जाफ़र, पीएचडी मैथमेटिक्स, लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एज ए सीनियर लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी से मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड विन किया। ना सिर्फ लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी से, जिस जिस कॉलेज में जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ से मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड विन किया। अब मैं बात कर रहा हूँ, इससे आगे चलता हूँ कि मैं 2 बुक्स का राइटर हूँ। 2 बुक्स मेरी कंप्लीट जो हो चुकी हैं और मार्केट में मौजूद हैं, जो आप लोग डिफरेंट बच्चों के पास मौजूद हैं, वो इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरी बुक जो मेरी डिग्री लेवल की क्लासेस की है वो ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह तबारक ताला जल्द अज जल्द डिग्री लेवल पे वो बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी, वो भी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह मौजूद होगी। और इसके बाद मैं ये ओवरव्यू में बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसलिए अपना थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि इस वक्त जो बंदा आपसे डिस्कस कर रहा है एक्चुअली इसका अपना स्टेटस क्या है। ठीक हो गया। नंबर 3 बच्चों, मैं 30+ रिसर्च आर्टिकल्स मेरे मौजूद हैं। 30+ रिसर्च आर्टिकल्स आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आप गूगल से देख सकते हैं, आप किसी भी ऐसे जो है प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। तो बच्चों, 30+ रिसर्च आर्टिकल्स मेरे अब तक पब्लिश हो गए दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें अमेरिका ले लें, जिसमें इंडिया ले लें, जिसमें आप तुर्की ले लें, पाकिस्तान है, डिफरेंट जो है कंट्रीज़ के अंदर मेरे 30+ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। आप उसको गूगल पे मेरा नाम लिखिए, रिसर्च आर्टिकल्स पे आप लिखिए आगे, आपके पास जो है जितने आर्टिकल्स हैं मेरे, वहाँ से इंशाल्लाह तबारक ताला वहाँ से आपको ईजीली जो है वो मिल जाएंगे।
ये बात हो गई। ये एक थोड़ी सी जो डिस्कशन है आप लोगों से करने का मकसद ये था कि अब मैं आता हूँ उस जानिब कि मेरा सफ़र कहाँ से आगाज़ हुआ, और बेसिकली मैं आपको अपना सफ़र सुना के एक्चुअली ये जो बात बताना चाह रहा हूँ कि बुरे रिज़ल्ट से हिम्मत नहीं हारनी। बुरे रिज़ल्ट से हिम्मत नहीं हारनी, क्यों नहीं हारनी, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों पे हमें अमल करना है, इन बातों को हमने लेके चलना है। हमें देखना है कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पे हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टेप डाउन हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पीछे रह जाते हैं, और वो पीछे रहने की वजूहात कौन सी हैं। उन वजूहात को अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लिया, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज कर लिया, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला नाकामियाँ नहीं रहेंगी, कामयाबी की तरफ हमारा सफ़र होगा। अब मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ। मेरा बैकग्राउंड में चूँकि बुरे रिजल्ट से हिम्मत ना हारने के ऊपर मैंने बात करनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नवीद जाफ़र नाम है मेरा। पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, गांव में रहते थे, और उस गांव में रहते हुए जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे वैसे पढ़े। अब बच्चों वहाँ से पढ़ते पढ़ाते मुझे जो बात आपको, जहाँ नाकामी का सिलसिला मैं आगाज़ करने लगा हूँ, वो बात बताने लगा हूँ। बच्चों, फर्स्ट ईयर का ये सेशन था, 2002 की बात है। मैं ये आपकी बुक जो फर्स्ट ईयर की है मैथमेटिक्स की, ये चेंज हुई थी 2002 के अंदर। अब हमने उसको पढ़ा, हमारे टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हुआ क्या कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। लेकिन बैड लक क्या होती है बच्चों मेरे साथ, बैड लक क्या होती है उस वक्त मेरे साथ, कि ये सिचुएशन बन जाती है कि फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का मैं पेपर दे के आता हूँ, और उस पेपर में अनफॉर्चुनेटली मैं फेल था। ये बात मैं अपनी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। मैंने पहले अपना थोड़ा सा इसलिए जिक्र किया कि आप लोगों को वो बात भी पता चले कि मैं आज किस स्टेज पे हूँ, और मैंने वहाँ आपको ये बताया कि मैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फेल था। अब फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फेल होने की भी मैं रीज़न बताता हूँ। ये बच्चे बीच में पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या थी फेल होने की, मैं उसके ऊपर भी एक रीज़न बताता हूँ। और फिर जो आम क्लासेस के अंदर मुझसे डिफरेंट बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा वो काम प्रॉपरली चलता रहे, हम बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, और प्रैक्टिस जो है अच्छी क्वेश्चंस की करेंगे तो आप उस तरह अपने अच्छे इम्तिहान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब रीज़न क्या बनी, पहले फेलियर की रीज़न जान लें, फिर उस फेलियर की रीज़न के ऊपर हम ओवरकम करेंगे, उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमने उसको ओवरकम किया। सो बच्चों, हुआ क्या कि जब हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, मेरे टीचर ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेलियर जो है वो किस्मत में आया। वो फेलियर आने की वजह जो मैं अपना ज़ाती तौर पे समझा, वो क्या थी, वो फेलियर की वजह ये थी कि हमारा एक सिस्टम है, हम एक रटालाइजेशन की तरफ जाते हैं। और वो रटालाइजेशन एक्चुअली क्या है, वो रटालाइजेशन ये है कि हमने फ़र्ज़ करे खुलासे रखे हुए हैं घरों में, हम क्या करते हैं, वो खुलासा पकड़ा और उस खुलासे के ऊपर से जस्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कह रहे हैं ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और इस तरह हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो आप में आया, वो प्रैक्टिस की जो कमी आप में आई बच्चों, वो प्रैक्टिस की कमी की बिना पे आप जब एग्जाम्स में जाते हैं तो एग्जाम में यकीनी तौर पे आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सो मेन बात ये थी कि वो जो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर मैंने की बुक को देख देख के सोचा ये क्वेश्चन भी हो गया, सोचा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन एट द एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस ना होने की वजह से, जब मैं एग्जाम में जाता हूं तो एग्जाम में जाके मुझे उसको फेलियर की सूरत में अपने ऊपर वो जो है कैफियत को तारी करना पड़ता है, वो मेरे ऊपर वो कैफियत आ जाती है। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस जो है, आप लेट्स मैथमेटिक्स की बात करता हूं मैं, तो बच्चों मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं होता। आप किसी चीज को देख देख के ये अंदाजे नहीं कर सकते कि हाँ ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा, हाँ ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा, नहीं, आपको उसके ऊपर एक डिटेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो ये मेन बात है, आपको उसके ऊपर एक डिटेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मैंने अपनी नाकामी की वजह आपको बताई, अब उस नाकामी को ओवरकम करना है,
उसको किस तरह से मैं आगे की तरफ लेके चलूंगा। इस दौरानिए में मैं आपको यह बताता चलूं, जो बच्चे एंड तक हमारे साथ ज्वाइन किए रखेंगे उनको बाकायदा तौर पे एकेडमी की जानिब से प्राइज दिया जाएगा। एंड तक आप लोगों का जो साथ है, जब मेरे साथ आप मौजूद रहेंगे, आप लोगों के लिए स्पेशल ये एक लेक्चर प्लान किया गया है। आप लोगों को बाकायदा तौर पे एंड पे जो आपका विनर होगा बाकायदा अनाउंस कर दिया जाएगा। बाद में उनको बाकायदा तौर पे प्राइज भी दिया जाएगा। वो मैं एंड पे बच्चों आपके क्वेश्चंस भी लेता हूं, एंड पे आपके क्वेश्चंस लेता हूं। सो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह से मेरी नाकामी की वजह ये बनी कि मैं बार बार वो जो की बुक्स और इनको देखता था, वो उस तरह से देख देख के सिचुएशन ये बन गई कि शायद मैं नाकाम हो गया। अब एक्चुअली ओवरकम कैसे किया, मैं इससे पहले कि अपने उस ओवरकम की जानिब आऊं, मैं उस ओवरकम की जानिब आऊं, अब मैं एक चीज देखता हूं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि नाकामी के पीछे एक फैक्टर गुर्बत का होता है, एक फैक्टर गुर्बत का होता है। गरीबपन जो है ये इंसान को नाकामियों की तरफ धकेल देता है। तो आप बिलीव करें, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, नाकामी के पीछे गुर्बत का हाथ नहीं है, बल्कि कामयाबी के पीछे गुर्बत का हाथ है। आप अगर गरीब हैं तो जैसे वो एक आप बड़ा मशहूर बिल गेट्स के बारे में सुनते हैं कि वो कहता है कि इफ यू बॉर्न पोर इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपका कसूर नहीं है। बट इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अगर आप गरीब मर जाते हैं तो यह आपका कसूर है। गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपका कसूर है। अब वो बच्चों किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। मैंने जैसे अर्ज किया, आप कहते हैं कि गुर्बत हाथ है पीछे, तो बेसिकली बच्चों आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा अशफाक अहमद साहब का। अशफाक अहमद साहब की एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, वो बड़ा एक प्यारे अंदाज में इस बात को समझाते हैं। कहते हैं कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। उनकी आप बात सुनिएगा, कहते हैं गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली गरीब वो होता है जिसके पास ख्वाब नहीं होते, जो सोचता नहीं है, जिसका थिंकिंग लेवल डाउन हो जाता है, जो अपने जहन को माउफ कर देता है, उसको फारिग करके बिठा देता है। और बिलीव करें, अल्लाह ने सबको आइंस्टाइन बनाया हुआ है, सबको अच्छे जहन दिए हुए हैं। अल्लाह पाक ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो तो अपनी पहचान किस तरह करवाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ मन यशा। अल्लाह वो है जिसने माओं के रहमों के अंदर जैसा चाहा वैसा बनाया। अल्लाह वो है जिसने माओं के रहमों के अंदर जैसा चाहा वैसा बनाया। तो बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से बनाया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो किसी के साथ ज्यादती करेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है वो किसी को कम जहन देगा? उसने हर एक को वही जहन दिया जो आइंस्टाइन को मिला। उसने हर एक को वही जहन दिया जो स्टीवन हॉकिंग को मिला। उसने हर एक को वही जहन दिया जो आपको और मुझे मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। अब बात कहां पे आती है? बात यहां पे आती है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस तरह से आप उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बच्चों, मैंने ये अर्ज किया, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास आइडियाज नहीं है, गरीब वो है जो अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करता, गरीब वो है जो ऊंचे बड़े ख्वाब नहीं देखता। बच्चों, जब ख्वाब देखेंगे, अपने सामने जिंदगी का एक गोल सेट करेंगे, तो जब तक आपके सामने आपकी जिंदगी का गोल सेट नहीं हो जाता, आपको यही नहीं पता कि मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस वक्त तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप इस बात को देखिएगा किस तरह से एक हॉकी की टीम है, एक फुटबॉल की टीम है, दोनों टीमें खेल रही हैं। जब उन्होंने गोल करना है, जब तक उनको यही नहीं पता कि मैंने किस पोस्ट के अंदर बॉल को थ्रो करना है, तो आप मुझे बताएं, क्या सारी जिंदगी वो लगे रहे, वो जीत सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपको अपनी पोस्ट का ही नहीं पता, जब तक आपको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि किस तरफ मैंने जाना है, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो बच्चों, फेलियर जो होता है
ये आपको उस चीज का एहसास दिलाता है। जो जिंदगी के अंदर नाकामी होती है ना, ये आपको एहसास दिलाती है इस बात का, ये आपको रियलाइज करवाती है इस बात के बारे में, ये आपको आपकी फीलिंग्स को उजागर करती है, आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में कमी क्या थी, आप किस बिना पे अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आप बिलीव करें, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फेल हुआ। मैंने उस दिन अपनी जिंदगी के अंदर एक एम बना लिया, एक फोकस कर दिया। क्या फोकस कर दिया? मैंने सोचा कि आज इस मैथमेटिक्स ने मुझे डॉज दिया, आज इस मैथमेटिक्स ने मुझे गिरा दिया, आज इस मैथमेटिक्स ने, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स ने मेरा वो हाल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से एक गोल बिठा लिया अपने जहन के अंदर। मैंने ये गोल बिठा लिया कि अब इस नाकामी को अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाना है। अब इस नाकामी को अपनी जिंदगी का फोकस गोल बना के मैंने जिंदगी को प्रेजेंट करना है। सो बच्चों, उस दिन का ये आइडिया था मेरा, उस दिन मैंने अपने जहन के अंदर ये बिठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने जो शख्स मुहातिब है, ये वो शख्स है जो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फेल होता है और आज फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक लिखी हुई है। ये वो शख्स है जो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फेल होता है और इसने 30 से ज्यादा आर्टिकल्स पे मैथमेटिक्स के काम कर लिया। ये वो शख्स है जिसको मैथमेटिक्स आता नहीं था, आज वो मैथमेटिक्स को एप्लीकेशन बेस्ड रियल लाइफ से रिलेट करके आर्टिकल लिखता है। सो बच्चों, जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि अपनी जिंदगी में नाकामी को सामने रखें। आप देखें कि किस चीज ने डॉज दिया था आपको, किस चीज ने आपके जिंदगी के अंदर से आपका फोकस बना दिया। बेसिकली कहते हैं, अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो तो आपकी सिर्फ तारीफें करता रहेगा, वो तो आपको बताता रहेगा कि नहीं आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपने तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन बच्चों, जो दुश्मन होता है, जब वो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, जब वो हाईलाइट करता है इस बात को कि आपने फला जगह पे काम गलत किया, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है, उससे आपको आइडिया ये हो जाता है कि यकीनी तौर पे ये वो फ्लॉज हैं, ये वो कमियां थी मेरे अंदर। आप किसी ने जब आपके ऊपर तनकीद की, तो बजाय इसके कि आप उसकी तनकीद को नेगेटिवली लें, एक लम्हे के लिए जरा सोचें, एक लम्हे के लिए जरा रुकें और रुक के ये सोचें, क्या जो इस शख्स ने बात की है, क्या कहीं वो सही तो नहीं कर रहा, क्या वाकई मेरे अंदर ये फॉल्ट तो नहीं है। अगर आपको फील होता है कि आपके अंदर वो फॉल्ट है, बजाय इसके कि उस शख्स के ऊपर तनकीद की जाए, बजाय इसके कि उसको बुरा भला कहा जाए, आप ये क्यों नहीं कर लेते कि अपनी जिंदगी के अंदर उस बात को खत्म कर दिया जाए जिस बात की वजह से वो प्रॉब्लम्स आए। आप बिलीव करें, आपकी जिंदगी में आप अप डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा ये बात याद रखें, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया करें। कोई भी क्रिटिसिज्म होता है, ये आप जब पॉजिटिव लेंगे तो आपकी वो थिंकिंग को अप करता है। एनीवेज, मैं बात कर रहा हूं आपकी नाकामी से कामयाबी के सफर की। मैंने जैसे अर्ज किया, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में वो जब मैं फेलियर की तरफ गया, एक नाकामी थी मेरे लिए। मैंने कोशिश की, एफर्ट की, और उस कोशिश और एफर्ट के बदले में मैं आहिस्ता आहिस्ता उस अपनी नाकामी पे गौर किया कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसने मुझे नाकाम कर दिया। और मैं आपको ये बात बताता चलूं, कामयाबी का मजा तो चखता ही वो है बच्चों, कामयाबी का मजा तो चखता ही वो है जो नाकाम हुआ हो, जिसको पता हो नाकामी क्या होती है। यकीनी तौर पे एक शख्स जिंदगी में कभी नाकाम ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं नाकामी क्या है, तो बच्चों उसको कामयाबी का मजा ही नहीं आएगा, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको कामयाबी कहते हैं। तो आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको कहीं जिंदगी में नाकामी मिलती है, तो उस पे एक लम्हे के लिए सोचें, गौर करें, और उस नाकामी को, आप पेपर में फेल हो गए, आप जरा ये सोचें ना कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पे आप उस पेपर में, उस जगह पे नाकाम हो गए। बजाय इसके कि हम उस पे रोना धोना शुरू कर दें, बजाय इस पे कि हम जो है घर वालों को बुलाना बंद कर दें, हम किसी भी बात से ये सोचना शुरू कर दें मैंने तो उधर नहीं जाना, मैंने इधर नहीं जाना, और हर साल ये तो हम तवक्को करते हैं कि इस साल सही, अब मैंने साथ साथ पढ़ना है,
लेकिन इसको सिर्फ एक पॉइंट की हद तक जहन में ना रखें, इसको जिंदगी का मकसद बनाएं। किसी भी बात पर अगर आते हैं ना, नाकामी से अगर कामयाबी की तरफ आना है तो सबसे बड़ा फैक्टर कमिटमेंट है। सबसे बड़ा फैक्टर आपकी कमिटमेंट है। आप किस लेवल की कमिटमेंट करते हैं अपने साथ, आपकी कमिटमेंट का लेवल आपकी कामयाबी की जो है शर्त होती है। अगर आपके अंदर कमिटमेंट नाम की ही चीज नहीं है, आप अपने साथ सिंसेयर ही नहीं है, तो आप बताएं कामयाबी कौन सी, किस कामयाबी की बात कर रहे हैं आप? यकीनी तौर पे कोई कामयाबी नहीं है जब तक आपकी कमिटमेंट लेवल पूरा नहीं होता। मुझे बताएं बच्चों, अगर अगर नाकामी जरूरी ना होती, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट से बताऊं, अगर नाकामी कामयाबी का हिस्सा ना होता तो आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में क्या होता है, 3 घंटे की मूवी है और उस 3 घंटे की मूवी के अंदर स्टार्ट पे हीरो आए, हीरोइन को ले, शादी करे, बात खत्म, रोला खत्म, स्टोरी खत्म। वो तो सारी स्टोरी ही खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होता क्या है? हीरो पहले 2.5 घंटे जलील करवाते हैं, वो पहले 2.5 घंटे नाकामियों से गुजरना पड़ता है, फिर उस 2.5 घंटे की नाकामियों के बाद वो दुश्मन की भी अकल ठिकाने आ जाती है। उस 2.5 घंटे की नाकामियों के बाद वो दुश्मन भी समझ जाता है कि अब ये कामयाब हो गया है। बच्चों, इसलिए आप मूवीज देखते हैं। आपने लगान मूवी देखी होगी, किसी ने लगान मूवी देखी होगी, आपने लगान मूवी देखी, वो आमिर खान की, ये बात 1998 अराउंड समथिंग की है। आपने लगान मूवी देखी, सारे प्लेयर्स उनके आउट हो रहे हैं, सारे प्लेयर्स उनके आउट हो रहे हैं, तो बच्चों क्या होता है, एंड पे जाके आखिरी प्लेयर कहता है कि नो आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूं। तो बच्चों अपने अंदर ये बात बिठा लें। लोग कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में इम्पॉसिबल है, ये मेरी जिंदगी में इम्पॉसिबल है। बच्चों कभी ये वर्ड इम्पॉसिबल पे ही गौर कर लें, कभी ये वर्ड इम्पॉसिबल पे ही गौर कर लें। क्या कहता है ये वर्ड इम्पॉसिबल? ये वर्ड इम्पॉसिबल के जरा स्पेलिंग्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। ये वर्ड इम्पॉसिबल के कमेंट्स आप इतने इतने कर रहे हैं, जरा मुझे इम्पॉसिबल के स्पेलिंग्स लिख के बताएं। वर्ड इम्पॉसिबल इज सेइंग दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो बच्चों जब वर्ड इम्पॉसिबल बजाते खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, तो दुनिया के अंदर कौन सी चीज है जो इम्पॉसिबल हो सकती है? बच्चों कौन सी ऐसी बात है जो इम्पॉसिबल हो सकती है? आप सिर्फ मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे गोल को आइडेंटिफाई करना है, मुझे इस बात की तरफ जाना है कि कौन सी ऐसी बात है जिसने मुझे हराया है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं आज पीछे रह गया हूं। आप बिलीव करें, आप बिलीव करें, आप अपना गोल डिसाइड कर लें, उसके बाद जिंदगी आपकी और कामयाबियां आपकी यकीनी तौर पे। और जैसे मैंने अर्ज किया, कामयाबी का मजा उसको क्या आना है जिसने यकीनी तौर पे नाकामी को देखा ही नहीं, नाकामी को सोचा ही नहीं। और जब इंसान हमेशा गिरता है ना, जब वो गिर के संभलता है, जब वो गिर के संभलता है, तो यकीनी तौर पे उसमें और हिम्मत आती है, और हिम्मत आती है। आपको पता है कि रिसर्च है, आपको पता है कि एक रिसर्च है, और वो रिसर्च ये है कि जब इंसान, रिसर्च ये है कि जब इंसान मुश्किल वक्त में पड़ जाता है, जब इंसान मुश्किल वक्त में पड़ जाता है, तो उस मुश्किल के अंदर आके फिर वो जब कोशिश करता है कुछ करने की, जब वो कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा और थोड़ी सी एफर्ट्स करेगा, तो बच्चों वो जो वर्ड वो बच्चा जब या वो बंदा जब एफर्ट्स करता है, तो उन एफर्ट्स की बुनियाद पे होता क्या है? ये एक रिसर्च है, मैं आपको जो बता रहा हूं। उसके अंदर ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया होता, लेकिन उस वक्त जब वो अपने जहन के ऊपर प्रेशर डालता है, सोचता है, थिंकिंग के लेवल्स को बढ़ाता है, तो उस थिंकिंग के लेवल को बढ़ाने के बाद उसके अंदर वो सेल्स जाग जाते हैं जो जिंदगी में पहले कभी नहीं जागे थे। वो सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किए थे। मैं आपको इसकी बात बताऊं, मेरे साथ पीएचडी में एक काम होता है। पीएचडी के अंदर मैं कर रहा था, एक बुक थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मेरे टीचर ने मुझे वार्निंग दे दी और उन्होंने कहा कि एक दिन के अंदर, आप बात सुनिएगा,
एक दिन के अंदर। मैंने हमेशा कल परसों एक लेक्चर में भी बता रहा था, जब आप एग्जाम्पल्स ढूंढें, आप बिलीव करें, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स बनाया करें, आपको खुद समझ आएगी कि हाँ ये मेरी जिंदगी में बात गुजरी है, हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो यकीनी तौर पे आपकी जिंदगी ऊपर से ऊपर से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आप बिलीव करें, मैं बात कर रहा हूं पीएचडी की, उसके अंदर मेरे टीचर ने मुझे टारगेट दे दिया कि एक दिन के अंदर ये एक रिसर्च आर्टिकल आपको दे रहा हूं, आपने अगर एक दिन के अंदर इसको सॉल्व करके, इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके ना दिया तो मैं आपको फेल कर दूंगा। अब एक आपके सर के ऊपर एक तलवार लटक गई, आपके सर के ऊपर एक तलवार लटक गई, और वो तलवार ये थी कि मैं आपको फेल कर दूंगा अगर आपने एक दिन के अंदर ये काम ना किया। आप बिलीव करें, मैं कसम खा के कहता हूं, एक दिन के अंदर मैंने एक पेज उस आर्टिकल का सॉल्व किया, और एक दिन के अंदर उस एक पेज के सॉल्यूशन के, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, 35 पेजेस मैंने सॉल्व किए। 35 पेजेस मैंने सॉल्व किए। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो जो एक दिन के अंदर मैंने सोच लिया, मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि जी मुझे ये करना है, अब इसके अलावा चारा कोई नहीं, अब आपको ये करके देना पड़ेगा, आप अदरवाइज फेल कर दिए जाएंगे। तो बच्चों क्या था, एक कमिटमेंट बना ली, अपने अंदर एक गोल सेट कर लिया कि नहीं अब मुझे करना है, हर सूरत में करना है, किसी भी सूरत में मुझे ये काम करके सर को देना है। तो एक दिन के अंदर अगर 35 पेजेस उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व किए जा सकते हैं, तो बच्चों बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद यह है कि जब आप किसी चीज को जहन में बिठा लें और अपने अंदर अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दें, तो यकीनी तौर पे आपकी वो सेंसेस काम करना शुरू कर देती हैं जो जिंदगी में पहले कभी आपने नहीं सोची। आपकी वो सेंसेस से आपको जवाब मिलते हैं जो जिंदगी में कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किए थे। तो बच्चों ये चीज है कमिटमेंट, कि आपके अंदर कमिटमेंट लेवल कितना है, कितना कमिटमेंट लेवल है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जो बेसिकली पहली बात है, वो है यकीन, और वो है यकीन कामिल। किस पे यकीन करना चाहिए? तो बच्चों सबसे पहला यकीन